हेलो एवरीवन। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं रोज नई नई स्किल्स और नई नई मोटिवेशन की वीडियोस आप सभी के लिए लेके आती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीन्स की सीरियल वाइज भी हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या बताना चाहते हैं और किस चीज की हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जैसे कि आपने सबने देखा ही होगा मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल एक्सपर्ट पे कि हम डिजिटल मार्केटिंग की एडवांस नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी भी हम कौन कौन से अवेलेबल कोर्स हैं जिसके द्वारा हम बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करवाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है जैसे बेसिक कंप्यूटर हो गया, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेपर क्लिक कंटेंट मार्केटिंग, एडवांस एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम इस कोर्सेज में डे बाय डे आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देंगे भी हम इन सब के यूज करके अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे मतलब सीरियल वाइज आप देखोगे भी हम जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो गया, मार्केटिंग के अलग अलग स्किल्स होगी जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो वो सब हम इस यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, ठीक है। तो आज जैसे हमारा फर्स्ट है, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और इसका हमारे भी मतलब फ्यूचर में या हमारे बिजनेस में क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, और हमारी जिंदगी में डिजिटल मार्केटिंग की मीन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आज के टाइम में जैसे आपने देखा ही होगा सब कुछ नेट के थ्रू होने लगा है। तो हमारे लिए क्या है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो डिजिटल मार्केटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए भी मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी आपको मार्केटिंग क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भी मार्केटिंग क्या है। तो देखो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मार्केटिंग का मतलब जैसे जानते हैं, अभी प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, उनको सेल किया, परचेज किया, उसको हम मार्केटिंग बोल देते हैं। बट सच बताओ ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग क्या होता है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है मार्केटिंग का भी। हाँ, हमने प्रोडक्ट को सेल किया, परचेज किया और उसकी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो आज मैं आपको रियल मतलब बताती हूँ कि मार्केटिंग होता क्या है। तो मार्केटिंग का असली मतलब ये है कि सही इंसान को उसके सही प्रोडक्ट और सही टाइमिंग पे उसके तक पहुंचाने को मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे किसी का प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने जैसे किसी को प्रोडक्ट चाहिए कोई भी, हमने उसे सही टाइमिंग पे सही जगह पे पहुंचा दिया, तो उसका मतलब क्या है, हमारे प्रति ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है। तो मार्केटिंग का मेन मोटिव क्या होता है भी किसी इंसान से सही प्रोडक्ट या सही सर्विसेज सही टाइमिंग पे उसके तक पहुंचा और क्लाइंट्स के ट्रस्ट को बिल्ड करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो आपने बहुत अच्छा एक मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है, ठीक है। और उस मोबाइल मतलब वो मोबाइल ऐप आपका इतना अच्छा है भी उसमें इतनी ज्यादा नॉलेजेस है भी जो पूरे वर्ल्ड में मतलब बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। मान लो आपने कोई स्कूल ऐप ओपन की या किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपने कोई भी ऐप ओपन की, ठीक है। और उसमें मान लो आपने कोई सर्विसेज दी, कोई प्रोडक्ट दिया, और वो जो आपने प्रोडक्ट दिया है मान लो सबसे बेस्ट है, लेकिन जो आपके गुआंढी है अगर उन्हीं को नहीं पता कि हाँ हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके बारे में अगर हमें वर्ल्ड वाइड सबको बताना है तो हम क्या करेंगे, मार्केटिंग के कुछ स्किल्स सीखेंगे जिसके द्वारा हम उस ऐप को क्या है मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब उस एडवांस की इतनी ज्यादा प्रमोशन करेंगे, हमारा ब्रांड बिल्ड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने मतलब वो मतलब मान लो हमने कोई ऐप स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने टारगेट जो हमारे टारगेटेड कस्टमर है जिसके अकॉर्डिंग हमने वो ऐप क्रिएट की है, उन तक क्या है उनको हम समझेंगे, उनकी मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही है उनको, उनके हम सोल्यूशन लेंगे और उनको बताएंगे भी हाँ हम इस ऐप के द्वारा ये चीजें अवेलेबल है और या इस चीज में हम क्या है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हाँ, मेरे पास मतलब मान लो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हम अपने क्लाइंट्स को बताएंगे। तो वो क्या है, पूरे प्रोसेस हो गया मार्केटिंग करने का भी किसी के प्रोडक्ट को हम कैसे क्लाइंट्स की क्वेरीज के अकॉर्डिंग उन तक पहुंचा सकते हैं और जिससे हमें उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सके। तो ठीक है, पहले ये काम क्या था, पहले ये काम जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया के जरिए होता था।
जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। भी हाँ, बैंगर्स क्रिएट किए, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, टीवी में ऐड दे दी। तो आज के टाइम में बहुत चेंज हो गया, ठीक है। आज का दौर जो चल रहा है उसमें ये सब बहुत चेंज हो गया है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, सब काम मोबाइल से हो गया, सोशल मीडिया से हो गया और गूगल पर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू कैसे प्रमोट करते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। और मार्केटिंग में जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इसमें, जैसे प्रोडक्ट आते हैं, सर्विसेज आती हैं, जिस पर्सन की है वो, और कंपनी कौन सी है, हमारे ब्रांड्स कौन से हैं, इनको हम मार्केटिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। भी इंटरनेट के थ्रू हम किसी के बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को, ताकि वो वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो सके, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। भी इंटरनेट के थ्रू किसी बिजनेस को प्रमोट करना। तो जैसे इसमें मैंने एक क्या एग्जांपल दिया है, भी डिजिटल मार्केटिंग हमारा क्या होता है, ठीक है। So, digital marketing can also known as the online marketing refers to promotion of brand and product using the internet and other digital channels. तो इसमें मैंने बताया भी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसके मतलब जरिए से हम क्या करते हैं, किसी के ब्रांड्स को, किसी के प्रोडक्ट को इंटरनेट का यूज करके डिजिटल चैनल्स में हम कैसे प्रमोट करते हैं, उसे हम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल से हो गया, याहू हो गया, विंग हो गया, इनके जरिए हम कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, भी इन्वेस्ट इन गूगल एड्स, इन्वेस्ट इन लोकल, ठीक है। तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्या बता सकते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया, गूगल से एड आपने देखी होंगी, मीन्स की कोई भी सोशल मीडिया चैनल हो गया या कोई भी देखा होगा, जैसे यूट्यूब हो गया, उस पे हम क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं। तो एड्स के जरिए हम कैसे अपने बिजनेस को एडवांस प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा आज के टाइम में सब यूज करते हैं, मोबाइल्स हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया चैनल सब यूज करते हैं। तो हम गूगल एड्स के जरिए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीन्स कि ये हमारा बेस्ट आइडिया अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और उससे अर्निंग करने के लिए हमारा बेस्ट आइडिया गूगल एड्स। तो इन्वेस्ट इन लोकल होर्डिंग आपने देखा ही होगा, पहले क्या होता था, बैनर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, जैसे ये एग्जांपल है, तो बैनर्स लगे होते हैं, उस पे क्या इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं भी हाँ, हमारा ये होटल है और ये चीज अवेलेबल है, प्लीज विजिट करें। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे हमने मतलब जिस लोकेशन पे ये लगाया है, तो सिर्फ वही के बंदे इसको देख सकते हैं। तो जैसे कोई जा रहा है, मान लो हमने ये बैनर लगवाया है, तो वहां पे कोई विजिट कर रहा है, तो सिर्फ वही लोग देखेंगे, वर्ल्ड वाइड इसको कोई नहीं देख सकता। तो एज कंपेयर गूगल एड पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। मीन्स कि जिस भी स्पेसिफिक लोकेशन पे मान लो आपने कोई ऐड चलवानी है, तो वहां पे हम ऐड चला सकते हैं, तो उससे क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं। लेकिन जो लोकल होर्डिंग हो गया, उसमें क्या होता है, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं सिर्फ वो ही देखते हैं। तो इसका आज के टाइम में इतना बेनिफिट नहीं है जितना गूगल एड्स का बेनिफिट हो गया है। तो नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे बेटर टारगेटिंग हो गया, फीडर रेंज, कोस्ट इफेक्टिव, मेमोरेबल रिजल्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, रीटारगेटिंग। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करके भी, इनके हमें क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहले हो गया बेटर टारगेटिंग, सही ऑडियंस तक पहुंचाना, भी अपने बिजनेस को हम अपनी सही ऑडियंस के अकॉर्डिंगली कैसे उन तक अपने बिजनेस को पहुंचा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले ये क्या है, एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केटिंग करने का। तो देखो सोचो, अगर आपने कोई टीवी पर ऐड चलाई, ठीक है, टीवी पर ऐड चलाई, लेकिन उस ऐड को क्या करेंगे, बच्चे हो गया, बूढ़े हो गया, सब देखते तो है, पर उन्हें इस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हर कोई हर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी सर्विसेज, किसी के सर्विसेज कुछ है, किसी के प्रोडक्ट कुछ है। तो जैसे हम ऐड चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है,
तो वो सब देखते हैं पर उसका बेनिफिट कुछ नहीं होता। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो उनको क्या है, जैसे उनकी एज, लोकेशन, उनका इंटरेस्ट, उनके हिसाब से बिल्कुल पैसे बर्बाद ही नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, ऐड चलाएंगे। उसमें हम बताएंगे भी हमारे प्रोडक्ट ये है, हम इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, इतनी एज की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, इस लोकेशन की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इस ही स्पेसिफिक लोकेशन या फिर अगर पूरे वर्ल्ड वाइड में आप करना चाहते हो, तो वहां पे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करके अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोशन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, बेटर टारगेटिंग। भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम प्रमोशन तो करते थे, ठीक है, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि वो एड क्या थी, सब लोग देखते थे, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि उसमें क्या था, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, अपने अकॉर्डिंगली सब अपनी एड्स देखते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या है, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंगली ही अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो क्लियर है। सो जैसे नेक्स्ट हो गया हमारा विडर रेंज, जैसे ग्लोबल रीच बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे आपने क्या, एक अपने शहर में क्या किया, एक बिल्ड बोर्ड लगाया, ठीक है, तो उसे सिर्फ क्या है, वो सिर्फ वहीं वहीं से निकलने वाले लोग ही देखेंगे, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं देखेगा। मान लो हमारा जैसे मोहाली है, तो हमने मोहाली में एक बिल्ड बोर्ड लगवाया, ठीक है, उस पे हमने बता दिया भी हमारा ये कंपनी है और हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज विजिट करें, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ उसको क्या है, जैसे उस रोड से कोई लोग जा रहे हैं, सिर्फ वो ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में, ठीक है, किसी स्पेसिफिक शहर से लेके छोटे छोटे एरियाज में भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बिडर रेंज। भी हम अपनी घर बैठे बैठे अपनी कैसे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और क्या हमें उस चीज का बेनिफिट हो रहा है, उससे हमें ऑडियंस क्लाइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो सब हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये देखो, बिल कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, जैसे आपने टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या बड़े होर्डिंग्स आपने लगवाने में क्या किया, लाखों पैसे वेस्ट कर दिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हम पैम्पलेट्स क्रिएट करवाते हैं, तो उससे क्या है, प्रिंट वाले के अलग पैसे दो, ठीक है, उसमें जो कंटेंट अलग से क्रिएट करवाओ, फिर उसको अगर हम गाँव में शेयर करना चाहते हैं, तो उस वाले को, एडवर्टाइज करने वाले को अलग पैसे दो, तो इसमें क्या, हमारी मनी वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, हम 100 से लेके 500 तक से भी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस को हम कैसे बड़े बड़े बिजनेसेस बना सकते हैं, वो हम डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से कोई मतलब हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो हमें उससे क्या है, हमारे पास एक वरदान है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हम क्या है, 100 से लेके एड चला सकते हैं और अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मेजरेबल रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका मेन मतलब होता है सब कुछ ट्रैक करो। भी जैसे कोई बिजनेस है, हमने कोई बिजनेस या कोई साइट स्टार्ट की, हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने कभी एग्जैक्ट पता नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें पता लगता ही नहीं है भी हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, वो हमारे प्रोडक्ट खरीद रही है नहीं खरीद रही है, उसने कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता नहीं चलता। पर डिजिटल मार्केटिंग के पास एक ट्रैक है करने का, जिसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक। ये वर्ड आपने सुना होगा, गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक क्या है, ऑडियंस को ट्रैक करने का एक बेस्ट टूल है, ठीक है, जो हमारे पास है भी, हम अपनी ऑडियंस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आपको एग्जैक्ट पता चल सकता है भी आपको किसने क्लिक किया है, कहाँ से क्लिक किया है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपकी वीडियोस कितने लोगों ने देखी है, ठीक है, और आपको कितनी सेल आई है। तो देखो इसका हमारी जिंदगी में कितना बेनिफिट है, हम घर बैठे हैं,
हमने गूगल एनालिटिक पे क्या किया, अपनी ऑडियंस को टारगेट किया, ठीक है। हमने ऐड चलवा ली, वहां पे बता दिया भी हमें इस एरिया में ऐड चाहिए, ये ऑडियंस चाहिए, इतनी एज की चाहिए, और ये हमारी सर्विसेज है। तो हम गूगल एनालिटिक पे क्या अपनी वेबसाइट को अटैच करेंगे, तो गूगल एनालिटिक हमें देखो डे बाय डे की इंफॉर्मेशन भी देती है, वीक की इंफॉर्मेशन भी दे सकती है, मंथ की भी दे सकती है। वो हमें ये बता देती है अभी हमें कहाँ से कितनी क्लिक्स आ रही है, ठीक है, कहाँ से ऑडियंस आई है, कितनी सेल आई है, और इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सब हमें क्या है, एक मेजरेबल रिजल्ट से पता चल सकता है। तो देखो ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है, भी हम घर बैठे अपनी ऑडियंस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मेन मतलब होता है भी जब चाहे हम चेंजेस कर सकते हैं अपने बिजनेस की या अपनी एड की, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, आपने बता दिया भी हमें ये बिजनेस चाहिए या सर्विसेज है, और हमारे न्यूज़पेपर में ऐड दे दो। तो न्यूज़पेपर छप के आ गए, तो न्यूज़पेपर में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे में न्यूज़पेपर। और उस न्यूज़पेपर में एक गलती आ गई, मान लो उसमें हमारा ब्रांड नेम गलत हो गया, या हमारी इंफॉर्मेशन कोई गलत आ गई, हमारा एड्रेस गलत आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या आप उसको बदल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर एक बार न्यूज़पेपर में ऐड चली गई और डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब हम घर जा जाके तो न्यूज़पेपर कलेक्ट नहीं कर सकते और उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में शेयर होगी तो वो होगी, तो उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन डिजिटल एड्स में आप क्या कर सकते हो, मान लो आपकी एड चलाई है आपने और आपकी एड लाइव चल रही है, तो आपकी एड में कोई गलती होगी, ठीक है। मान लो आपका बजट कम ज्यादा हो गया, या आपकी इन्फॉर्मेशन कोई गलत होगी, या मान लो आपकी एड को कोई पसंद नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपनी एड को बंद भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो अपने बजट को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपकी एड आपको पसंद नहीं आई तो आप तुरंत उसको बंद भी कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल मार्केटिंग का एक बेस्ट पॉइंट्स है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम वर्ल्ड वाइड एड के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट और सीक्रेट वेपन बोलते हैं जिसको, रीटारगेटिंग, बार बार दिखना, ठीक है। आपने देखा होगा हम कुछ सोचते हैं, मतलब हमें ये चीज चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी वही दिखेगी, यूट्यूब पे भी, हर जगह पे वही दिखती है जो हम सोच रहे हैं। तो हमें लगता है भी हमारे मन की इच्छा पूरी हो रही है, भी हाँ हमने ये सोचा और एकदम से हमारे आगे आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसके पीछे भी एक सीक्रेट वेपन होता है जिसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। तो जैसे अब आप पूछोगे रीटारगेटिंग होता क्या है, ठीक है। तो आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, जैसे मान लो आपने मीशो ऐप यूज किया, ठीक है, वहां पे आपने कोई शूज देखे, या मान लो गर्ल्स का मेन मोटिव होता है जैसे वहां पे कुर्ती सर्च किया, पर्स सर्च किए, तो वो ही आप उनकी वेबसाइट पे गए, फिर वही चीज आपको क्या है, वही शूज आपको फेसबुक पे भी दिख रहे हैं, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है, दिखने लगे हर जगह। तो उसको कहते हैं हम रीटारगेटिंग, भी हम किसी की कस्टमर की, एक बार आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर आया तो उसे हम बार बार अपनी एड दिखाकर कस्टमर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करने को ही हम रीटारगेटिंग बोलते हैं। तो ये हमारी कन्वर्सेशन रेट को भी 10 गुना बढ़ा देता है। तो रीटारगेटिंग क्या है, भी मान लो कोई हमारी साइट पे आया, वो आ गया और उसको हम सेम चीज या सेम एड बार बार दिखा के अपने साइट या अपने चैनल्स पे कैसे रीटारगेट करेंगे, कैसे उसको अपनी साइट या अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम रीटारगेटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि आज के टाइम में हर बिजनेस ऑनलाइन होता जा रहा है, और क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ ऊपर जाने लगा है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है या अपनी फील्ड में अपने करियर को बनवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। ये आपके लिए आज के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
ठीक है। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग का हमारी जिंदगी में कितना मेन मोटिव है। हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। मतलब जैसे लेडीज होगी, उनको जैसे अलाउ नहीं होता ज्यादातर बाहर जाना। आज के टाइम में भी मतलब लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। उनकी सोच कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है कि गर्ल्स काम नहीं कर सकती या वाइफ्स काम नहीं कर सकती। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीख सकते हो। घर बैठे भी आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है और पेड मार्केटिंग क्या होती है। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी हमने प्रमोशन कर दी। जैसे सर्च, ऐसे सुना होगा आपने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। भी कोई लोग हमारे बिजनेस को सर्च कर रहे हैं और वो बिजनेस हमारा गूगल पर रैंक कर गया। तो वहां से हमें जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कितनी ऑडियंस। तो इसका मतलब मेन मोटिव क्या होता है, हमें ट्रैफिक इंक्रीज होती है, हमारे बिजनेस ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकते हैं। तो डायरेक्ट गूगल से हमें कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं जो हमारे बिजनेस को सर्च करके डायरेक्टली हमारी साइट पे आ रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या क्या आता है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। भी गूगल पे हम अपने बिजनेस को कैसे फर्स्ट या टॉप पेज पे रैंक करवाएंगे, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या है, मान लो हमारी कोई साइट है, उस पे हम अपने कंटेंट कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम कंटेंट लोगों के अकॉर्डिंग या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, उसको हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। मान लो किसी क्लाइंट को चाहिए कार या शूज रिलेटेड कंटेंट, हम वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, हमारे पास ट्रक है, ले लो ट्रक। या किसी की साइट से कंटेंट उठाया, अपनी साइट पे पोस्ट कर दिया, कॉपी कंटेंट पोस्ट कर दिया। तो कंटेंट मार्केटिंग आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाला मार्केटिंग की बेस्ट स्किल्स है। जिसकी स्किल्स अच्छी होंगी, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जिसका राइट करने का, कंटेंट राइट करने का ढंग अच्छा होगा, तो उनके लिए क्या है, कंटेंट मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग में काम करने की। तो इस ये भी एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मान लो हमने कोई साइट स्टार्ट की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने अकाउंट क्रिएट कर दिए। लेकिन हम वो ही ढंग है कि कंटेंट हम कुछ और डाल रहे हैं, पोस्ट में हम कुछ और डाल रहे हैं, हमारी साइट में कुछ और है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने का भी एक तरीका होता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स में सीखेंगे। इन सबसे हमें क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग या ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑडियंस को अपनी पोस्ट दिखा सकते हैं, डेली कंटेंट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेड मार्केटिंग। जैसे पेड मार्केटिंग में क्या है, भी हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, हमने क्या किया, गूगल ऐड चला दी, मेटा ऐड चला दी, सोशल मीडिया पे ऐड चला दी। तो ऐड चलाई, ऐड के थ्रू हमें कितनी क्लिक्स मिल रही हैं और कितने लोग हमारे बिजनेस को देख रहे हैं। ठीक है। तो उसको मतलब बिजनेस लेके आने के लिए, ट्रैफिक लेके आने के लिए हमें पेड मार्केटिंग करनी पड़ती है। जैसे हम मान लो हमने गूगल ऐड चलाई, हमारा बजट था 100 से 500, तो हमने 500 की ऐड चलाई और वहां पे हमने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑडियंस टारगेट कर दी। तो ऑडियंस टारगेट की, कितनी ऑडियंस ने हमारी साइट पे क्लिक किया, उस ऐड के थ्रू हमें कितना बिजनेस आया, कितनी ट्रैफिक आ रही है और कहाँ से आ रही है, उसको हम पेड मार्केटिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के मेन जो हमारे रिजल्ट आते हैं, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, कंटेंट मार्केटिंग आता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। और पेड मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू, मेटा एड्स के थ्रू और ट्विटर एड्स के थ्रू। तो जैसे आज के बाद मतलब इस चैनल पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, तो डेली मैं थ्योरी वाइज आपको डिस्कस करवाऊंगी, टॉपिक बाय टॉपिक भी, हम कैसे अपनी स्किल्स को गेन करके बेस्ट अर्निंग करना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और कमेंट में बताएं भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी फीचर सबसे बेस्ट लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे को कमेंट में बताओगे भी आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो शायद क्या पता मेरी नॉलेज से आपका भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।